अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। चैप्टर 6 जो है, जिसमें हमने 6.1 और 6.2 कंप्लीट की थी अपनी क्लास 9th में, जो न्यू बुक आई है मैथमेटिक्स की। आज हम 6.3 स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। इक्वेशन सब क्लास 8 या 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इक्वेशंस क्या होती हैं? जिस तरह जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो ये इक्वेशन है, ठीक है। इसमें इज इक्वल्स टू आ रहा है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ सुने, यहाँ लिखा हुआ है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी चीज़ जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन इन्वॉल्व होता है, इसको हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। ये जो हमने बनाया है पहला साइन, जिसको उर्दू में दाल कहते हैं, ये ग्रेटर देन होता है, और ये वाला साइन जो होता है ये लेस देन होता है। स्टूडेंट्स, इनके अलावा भी दो साइन होते हैं। एक साइन होता है ये, और एक साइन होता है ये। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है? तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। तो ग्रेटर देन भी है, और बड़ा भी है, और बराबर भी है। और इस साइन का मतलब होता है स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू। ये याद रखिए कि 4 साइन है, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, और इसमें नंबर लाइन भी ड्रॉ करनी है, वो आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 6 प्लस n। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, और आगे लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। इस साइन का मतलब होता है x की तमाम वैल्यूज़ किसके बराबर हैं, किससे बिलोंग करती हैं, नेचुरल नंबर से। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करें, जो कि लाजमी है। अब क्या करना है, हमें x वालों को लेफ्ट हैंड पे लाना है, नंबर्स को सीधे हाथ पे ले जाना है। तो 2x यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस हो गया। अब 6 यहाँ पे है, 7 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो गया। तो 2x माइनस x बचा, और 6 प्लस 7 13 हो गया स्टूडेंट्स। और इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज़ ग्रेटर देन 13, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करें स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो आप लाइन बनाएं, सेंटर में लिखें आप 0, ठीक है। अब 0 के सीधे हाथ पे राइट पे जो वैल्यूज़ जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, और लेफ़्ट पे जो वैल्यूज़ जाएंगी वो नेगेटिव होंगी, ठीक है। या तो आप एक काम करें, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बना लें, या 2 2 के गैप से बना लें, या 3 3 के गैप से बना लें, या आपके ऊपर है, ठीक है। जगह कम है, यहाँ मैं 3 के गैप से बना रहा हूँ। 3 6 9 12, और यहाँ 15 तक ख़त्म करते हैं। और लेफ़्ट हैंड पे भी क्या आएगा, -3 -6 -9 -12 और -15, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 13, ठीक है। तो 13 हमारे पास कहाँ आएगा, 13 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो आपको 12 के बाद स्मॉल सा सर्किल बनाना है, और ग्रेटर देन 13 मीन्स 13 से बड़ा। 13 से बड़ा मतलब 14 15 16, और इसको आगे की तरफ आप इसका एरो बना दें। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास नंबर लाइन पे हमारा जो सॉल्यूशन सेट आ रहा था उसको हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका ना सॉल्यूशन सेट भी लिखना है। ये तो आंसर आ गया हमारे पास, x की वैल्यू बड़ी होती है 13 से। तो सॉल्यूशन सेट क्या लिखना है आपको, अब सुने ज़रा, इसको समझें। x सच दैट x, सही है, x जैसा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इन्होंने बताया कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, ठीक है। और नेक्स्ट साइन ये बनेगा एंड, इसको कहते हैं एंड, और आप अपना आंसर लिख दें, x इज़ ग्रेटर देन 13। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, एंड x की वैल्यू बड़ी है 13 से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन कॉपी करें सॉल्यूशन में, 3x प्लस 10, और ये जो x की वैल्यू है, यहाँ x नहीं लिखा मैंने, x की वैल्यू किससे बिलोंग करती है, रियल नंबर से, ठीक है। रियल नंबर आपको पता होगा क्या होता है, हर नंबर रियल होता है, ठीक है। अब आप एक काम करें, x वालों को लेफ्ट हैंड पे लिया है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3x, और 6 को वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 6।
तो 7x में से 3x गया, 4x बचा, ठीक है। और 10 + 6 कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। x इज़ ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू 4 से बड़ी है, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे बना लेते हैं हम लोग। सेंटर में आपको पता है क्या होता है, 0 होता है। यहाँ चलेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 4 तक है, तो हम यहाँ पे 1 1 के हिसाब से बना रहे हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम बनाएंगे -1 -2 -3 -4, इस हिसाब से बना लें, ठीक है। अब हमें 4 से बड़ी लेके जानी है वैल्यू, तो 4 का है स्टूडेंट्स, ये रहा 4। इसी के ऊपर आप सर्किल बनाएं और इसको आगे की तरफ एरो से एक्सटेंड कर दें, डायरेक्शन बता दें। ये हमारी नंबर लाइन बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट लिखना है। आपको लास्ट टाइम बताया था सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं। x सच दैट x, आगे बोलें भाई, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब चूँकि यहाँ नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, यहाँ है रियल नंबर, तो यहाँ आ जाएगा आपका r। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड के बाद अपना जवाब लिख दें आप। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है y + 5/20 इज़ लेस देन 25 - 4y/10। अब ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, जब दोनों चीज़ें फ्रैक्शंस में हों, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 5 से, ठीक है। और 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 25 - 4y से। इस तरह के सवाल जो हैं स्टूडेंट्स क्लास 10th की बुक में भी आपको मिलेंगे। 10 × y ये हो गया आपका 10y, 10 × 50 ये 5 = 50। 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 25 को 20 से 500 स्टूडेंट्स, आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका 500 और 20 को 4 से करेंगे 80y। अगला स्टेप क्या होगा, y वालों को लेफ्ट हैंड पे कर दें, सही है। तो ये हो जाएगा 10y और ये माइनस का 80y है, यहाँ के प्लस का 80, ये हो गया 80y और प्लस का 50 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 50। तो 10 + 80 ये हो गया आपका 90y और ये हो गया 450। 90 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 450 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप सिंपल कैलकुलेटर से कर लें या सिंपल कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45। तो y की वैल्यू आ गई आपकी, ये y इज़ लेस देन 5, यह आपका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसकी बनाएंगे नंबर लाइन, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो देखें, आपको पता होगा ये लाइन बिल्कुल ड्रॉ करें। सेंटर में क्या होता है, 0 होता है। आगे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, पीछे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। ये 4 और ये 5, ठीक है। इसी तरह यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करें, y की वैल्यू छोटी है किससे, 5 से। तो स्टूडेंट्स 5 तो ये रहा आपका, ये आपने 5 के ऊपर सर्किल बना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, आगे एरो ड्रॉ करेंगे पीछे, तो इसका आंसर है पीछे, सही है। पीछे की तरफ लेके चले जाएँ आप, आगे ले जाएँ, यहीं तक छोड़ दें, तो ये आपकी वैल्यू आ गई y इज़ लेस देन 5। तो इसीलिए हम एरो को पीछे लाएँ। अब आंसर लिख लें, तो वो भी आंसर भी याद होगा आपको, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड उसके बाद अपना आंसर लिख दें, y इज़ लेस देन 5। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप दोबारा कॉपी करें सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स लास्ट एक्सरसाइज जो की थी हमने, उसमें ये साइन यूज़ हुए थे और इन साइन को आपको पता है हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, ठीक है। मॉड का पूरा बताया था मैंने आपको कि मॉड के साथ पहली बात तो ये आगे पीछे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इस सवाल में कोई भी चीज़ इसकी ना प्लस हो रही है ना माइनस हो रही। और मॉड के सामने, ठीक है, कोई भी चीज़ हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। देखें, ये पूरी चीज़ है x+2 और ये पॉजिटिव है। और मॉड का साइन जब रिमूव करते हैं, दैट इज़ 2x + 3 लेस देन, तो जैसे ही रिमूव किया हमने मॉड का साइन, ये पूरी चीज़ प्लस में भी आ गई और स्टूडेंट्स माइनस में भी आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, सुना होगा आपने, लास्ट में बताया था मैंने आपको, आइदर या तो 2x + 3 लेस देन किसके है, x + 2 के, एक दफ़ा पॉजिटिव ले लिया और बीच में आ जाएगा और
2x प्लस 3 इज़ लेस देन x प्लस 2 और पहले लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब ये प्लस है, प्लस से ब्रैकेट खुलता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दिस बिकम्स 2x प्लस 3 लेस देन x प्लस 2। अब यहाँ आ जाए 2x प्लस 3 लेस देन, अब ये माइनस लगा हुआ, माइनस प्लस माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस 2। अब लेफ्ट हैंड पे लिया है एक्स वालों को, तो 2x एज इट इज़, एक्स यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो गया, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो गया, 2x माइनस एक्स, एक्स बचा, और 2 माइनस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 आ गया, ठीक है। ये x की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरी वैल्यू x की कैसे आएगी, 2x, ये माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो गया, और ये -2 मौजूद था पहले से, 3 वहाँ जाके माइनस हो गया। तो क्या किया स्टूडेंट, यहाँ 3 गलत लिख दिया, यहाँ आना चाहिए था 2x प्लस एक्स, ठीक है। 2x प्लस एक्स 3s हो गया, और -2 और -3 ये हो गया -5, और x इज़ लेस देन -5/3, ये हमारा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, ये तो आपके पास इंटीजर दिया हुआ है -1, ये फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में है, इसको हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं डिवाइड, 5 को 3 से करें, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, पॉइंट लगा दें, ये पता है, ये छोटी क्लासेस में बताया जाता है, 3 6 ज़ा 18, 2 बचा, फिर 0 लगा दें, 3 6 ज़ा 18। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या है हमारे पास, आंसर आया 1.66, ठीक है। अब अगर हम इसको डेसिमल में लेते हैं तो ये बन जाएगा x इज़ लेस देन -1.66, ठीक है। ये आ गया, 2 आंसर आ गए हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब हम बनाएंगे नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये अभी हम नंबर लाइन बनाते हैं, देखें। अब ये बहुत आसान है, ये 0 होता है, ये 1 2 3 4, ठीक है। ज़्यादा नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास इतने बड़े नंबर नहीं है। 1 आ गया माइनस का, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, माइनस का 4। अब हमारी वैल्यू जो है ना, -1 से लेके 1.66 तक है माइनस की, ठीक है। हमारी वैल्यू लाई कर रही है -1 से लेके कहाँ तक, -1.66 तक। तो स्टूडेंट्स पहले हमें देखना है कि -1 है कहाँ, तो -1 ये रहा, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर सर्किल बना दिया। अब 1.6 कहाँ होगा स्टूडेंट्स, 1.6 यकीनन -2 से थोड़ा सा पहले होगा, -2 के ऊपर थोड़ी होगा, -2 से थोड़ा सा पहले हो गया। अब इन दोनों सर्कल्स को आप मिला दें, एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, एरो तब बनेगा जब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, वो भी देख लें। याद होगा आपको बताया था एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेट लिख रहे हैं, बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है भाई, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सही है। आगे लिखा है एंड, अब चूँकि यहाँ 2 वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ में क्या करेंगे, सेंटर में लिखेंगे एक्स, ये आप याद कर लें। सेंटर में आप क्या लिखेंगे, एक्स, और दोनों तरफ लेस देन साइन आएंगे, एक तरफ छोटी वैल्यू आएगी, एक तरफ बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब छोटी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, छोटी वैल्यू है 1.66, तो आपने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स 1.66 माइनस का, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ गई -1, यकीनन 1.66 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म किया, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो ये दिया हुआ है 2y मॉड प्लस 8 मॉड, और मॉड का मतलब बता दिया है मैंने कि मॉड के सामने कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जैसे ही आप कोई भी चीज़ पॉजिटिव पाएँ तो मॉड को आप ओपन कर लें। मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सामने कोई भी चीज़ होती है, जब मॉड ओपन होता है तो ये प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, ठीक है। और क्लास 10th में भी इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको। तो ये हो जाएगा 2y, बल्कि आइदर और हो जाएगा, तो ये बन गया आपका आइदर, या तो 2y प्लस 8x, 2y प्लस 8 इज़ लेस देन +1, या फिर 2y प्लस 8 इज़ लेस देन -11, ये भी -11 है। तो ये हो गया 2y इज़ लेस देन 11 माइनस 8, 8 वहाँ गया, तो 2y इज़ लेस देन 3, और y इज़ लेस देन 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स, 3/2 हो गया। और ये आपकी वैल्यू आ गई y की, और y की अब देखें दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे। y की दूसरी वैल्यू निकलेगी 2y इज़ लेस देन 8, वहाँ गया, तो दिस बिकम्स -11 माइनस 8, और 2y इज़ लेस देन -19, और y की वैल्यू -19/2, और ये आ गई हमारी वैल्यू। अब दोनों को फ्रैक्शन में ले लेते हैं, तो ये y की वैल्यू आएगी 1.5,
ठीक है। और ये y की वैल्यू आएगी 19 का हाफ कितना होता है 9.5, ठीक है। ये दो y की वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। नंबर लाइन के लिए आपको पता है एक लाइन ड्रॉ करें, 0 लिखें। अब चूँकि ये 9 तक गया है तो थोड़े से बड़े नंबर ले लें, तो ये हो जाएगा 2, 4। अब भले ही एक एक नंबर ले लें, लेकिन जगह की वजह से थोड़े से 6, 8, 10, ठीक है। ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव आती हैं बिकॉज राइट पे पॉजिटिव होता है। -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है। ये आ गए, ये 2 पर हो गया भाई। अब क्या करना है, आपकी वैल्यू 1.5 से लेके, ठीक है, 1.5 से लेके 9.5 माइनस तक। पहले तो देखना है पॉजिटिव में 1.5 है कहाँ। तो 1.5 यकीनन 2 के और 0 के बीच तकरीबन थोड़ा यहाँ होगा, तो आपने सर्किल बना लिया। और दूसरा सर्किल कहाँ बनेगा, -9.5, 9.5 यकीनन यहाँ होगा, ठीक है। 10 और 8 के बीच में सेंटर में तकरीबन होगा। तो ये दोनों सर्किल मिला लें, आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, दैट इज़ x such that x belongs to रेशनल नंबर, ठीक है। एंड अब चूँकि दो वैल्यूज़ आ गई हैं, आपको क्या बताया था, सेंटर में x लगाएं, एक तरफ लेस देन, दूसरी तरफ लेस देन। यहाँ पे छोटी वैल्यू जो कि है 9.5 और यहाँ पे आपकी बड़ी वैल्यू जो कि है 1.5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 6 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 8 और फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको खोल दें जिस तरह नॉर्मल सेकेंडरी क्लासेस में बताया जाता है प्राइमरी में। 5 2 ज़ा 10y, 5 3 ज़ा 15, 6y ज़ा 6y, 6 8 ज़ा 48। 10y यहाँ पे एज इट इज़, 6y प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो -48 पहले से मौजूद और 15 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 10y माइनस 6y 4y बचा और 48 में से 15 गए तो आपका माइनस का 33 बचा, ठीक है। माइनस का 33 बचा। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकालें, अब देखें भाई, y इज़ लेस ग्रेटर देन -33/4, ये हमारी y की वैल्यू आ गई है, सही है। y की वैल्यू आ गई -33/4, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो दिस बिकम्स -8.25, ठीक है। तो इसमें एक ही वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मॉड का क्वेश्चन तो है नहीं। अब आप बनाएं, यहाँ पे क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, नंबर लाइन 0। अब 2 ले लें क्योंकि 8.25 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, 4 और 6 और 8 और 10, ठीक है। और लेफ़्ट पे जाएगा जब -2, -4 और -6, -8 और -10। अब देखना है y बड़ा है -8.25 से, तो स्टूडेंट्स 8 के थोड़ा बाद 8.25 होगा यकीनन, सर्किल बनाया। अब y की वैल्यू बड़ी है ना 8.25 से, बड़े का मतलब कहाँ होगा, राइट पे जाएंगे लेफ़्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो यकीनन हम राइट पे जाएंगे, सही है। तो इस तरफ हम जाएंगे, एरो बना दें, यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा आगे एरो बन गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, y इज़ ग्रेटर देन -8.25। अब आंसर लिखना है, ईजीएस्ट मेथड है आंसर लिखने का। अब तो याद हो चुका होगा आपको, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल और रियल नंबर एंड बाकी आंसर लिख दें, y इज़ ग्रेटर देन -8.5। आई होप आपको ये 6 के 6 सवाल समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। ये भी इजी है लेकिन इसको समझना पड़ेगा पहले। तो स्टूडेंट्स सवाल ये है कि अली जो हैं उन्होंने अपने 2 टेस्ट में स्कोर किए 66 मार्क्स और 72 मार्क्स, ठीक है। फॉर हिज 2 टेस्ट व्हाट इज़ द लोएस्ट मार्क ही मस्ट हैव स्कोर्ड फॉर हिज थर्ड टेस्ट इफ़ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 इज़ रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइस। अब सुने ज़रा, इसको समझें। 2 टेस्ट हैं, ठीक है, एक में 66 आए, एक में 72 आए। अब एक और टेस्ट है, तीसरा टेस्ट, तो उस तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए कि इन तीनों का जो एवरेज बने वो कितना बने, 75। समझ में आया कुछ स्टूडेंट्स? 2 टेस्ट तो दिए हैं, एक में 66 एक 72। अब तीसरे टेस्ट में कितने आ जाएं कि तीनों का जो एवरेज बने ना 75 बने। और आपको पता है 75 जो है 62, 66 और 72 से बड़ा है, ठीक है।
तो हमें इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही नंबर चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए बोनस प्राइस के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, सही है। अब देखें स्टूडेंट स्टार्ट कैसे करेंगे। तीसरे टेस्ट के मार्क्स नहीं पता ना, तो उसको हम सपोज करेंगे लेट द मार्क्स ऑफ थर्ड टेस्ट बी एक्स। ये तो पुरानी आदत है स्टूडेंट्स कि जब कोई चीज़ नहीं पता होती उसको हम एक्स के बराबर सेलेक्ट करते हैं। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। अब देखें दो टेस्ट तो दिए हुए हैं ना, तो 66 + 72। तीसरा टेस्ट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन उसको हमने क्या एज्यूम किया, ये एज्यूम किया, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे 3 से। अब आप बोलेंगे डिवाइड 3 से क्यों किया, तो कितने स्टूडेंट टेस्ट हैं, 3 टेस्ट हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब नंबर ज़्यादा ही चाहिए होंगे ना, कम तो नहीं चाहिए होंगे 75 एवरेज बनाने के लिए, तो ये हम लिखेंगे ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू, क्योंकि ज़्यादा नंबर चाहिए, ठीक है। और कितने नंबर चाहिए, मतलब कितना, मतलब एवरेज कितना है 75। अब एक काम करें, इन दोनों को प्लस करें, 72 और 66 को अगर हम प्लस करते हैं, ये हो गया 138। 138 + x और 3 डिवाइड हो रहा है, और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 × 3। तो दिस बिकम्स 138 + x ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 75 3 होता है आई थिंक 225, ठीक है। और x की वैल्यू निकालनी है, x एज इट इज़ रहा, 138 वहाँ जाके माइनस हो गया, तो 138 और 225 को माइनस करते हैं। $87 आंसर आया आई थिंक, सही है। अब आपने लिखा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 87, तो इसका मतलब 87 मार्क्स चाहिए होंगे अली को तीसरे टेस्ट में, ताकि वो 75 का एवरेज मेंटेन रख सके, 75 का एवरेज बना सके, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, बस इसको ज़रा समझना थोड़ा अहम काम है, तो इसको ज़रा प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस हो जाएंगे जी। तो अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन ज़रा समझें। 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज़ एट लीस्ट 11। उम्मीद है आपके समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब समझे ज़रा इसको, आखिर में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर। अब नंबर तो हमें पता नहीं है, तो वही बात, लेट द नंबर बी एक्स। सबसे पहले तो आप नंबर को सपोज कर लें, और उसके बाद लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मतलब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई है ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये देखिए लिखा हुआ है 7 लेस, तो इट मीन्स 7 को माइनस करना, ये हमने लिखा 7 माइनस के साथ 7। देन 3 टाइम्स, यहाँ देखें ज़रा, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर, मतलब नंबर का सम, नंबर मतलब x, एंड 5। तो पता चला इन दोनों का सम, किसका, नंबर और 5 का, कितना है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 इज़ एट लीस्ट, कम से कम कितना है 11। बस ये इक्वेशन बन गई, कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। 3x और 3 5 15 माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 11। 3x एज इट इज़, 15 और माइनस 7, तो ये आएगा आई थिंक 8 आएगा, लेस देन माइनस 11 लेस देन इक्वल्स टू 3x लेस देन इक्वल्स टू 11 माइनस 8। 11 माइनस 8 एज यू ऑल नो 3 होता है, और x की वैल्यू आप निकाल लें, बहुत ही आसान, 3/3। 3 से 3 आप कैंसिल करेंगी, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास 1 आंसर आया। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 1। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, इनइक्वालिटीज़ वाले या मॉड वाले, उनको वेरीफाई भी कर सकती हैं, सही है, ताकि आप पता चले आंसर सही है या गलत। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लें जो हमने बनाई थी कंडीशन, ये -7 लेस देन इक्वल्स टू 11, ये ना करें लेकिन ये देख लें 3x। अब कुछ क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू पुट करना है। x की वैल्यू थी 1, 1 + 5 - 7 11। 1 + 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6 हो गया, ठीक है। 6 3 18 हो गया, और 18 में से 7 गए, 11 बचे, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि हमारा आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स दिस एंड्स चैप्टर नंबर 6।
जिसमें 6.1 थी, 6.2 थी, 6.3 थी। टोटल ये 5 वीडियोस बनी हैं। तो इन 5 वीडियोस को थॉरोली आप देखें, ठीक है, आराम से देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए, नई वीडियो बनाने के लिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।